आप जी हर साल ये विशेष गुरमत समागम गुरु संगत की कृपा नाल आयोजित करते हो या सजाते हो। पहली गल इस समागम का जां साडे इकट्ठ का जां इन्हां दीवाना का मकसद की है। असी कोई भी काम करने आ उस दे पिछे कोई ना कोई मकसद कोई ना कोई टारगेट या निशाना हुंदा है जिहड़े आपां इकट्ठे हो के कोई भी समागम करने आ। आवाज़ बराबर नहीं। कोई भी समागम आपां करने आ उन्हां दा पहली गल के मकसद की है, अपनी आउटपुट की है। इनू मैं निराशता वाल नहीं जाना चाहांगा क्योंकि साडे समागमां विच तीन गल्लां हुंदियां ने, तीन चार। गुरबाणी दा पाठ हुंदा है, गुरबाणी दा कीर्तन हुंदा है, गुरबाणी दी व्याख्या हुंदी है, ते चौथा साडे कोल एक होर गुरमत दे संगत दा अंग है जां कवि सज्जन कविश्री राही इतिहास सरवण करांदे ने ते जां फिर ढाडी जिहड़े ने वो सतगुरां दा इतिहास आप संगत दे नाल साझा करदे। मैं आप नूं सिर्फ थोड़ियां जिहियां बेनतियां इस संबंधी अज करनियां चाहना वा। भावां कि मैनूं गुरमुखां क्या चमकौर गढ़ी दा साका जां शहादतां दा नौजवान कह रहे सन, पर मेरी एक बेनती है कि ये तीन चार जिहड़े गुरमत दे अंग ने इन्हां दा आखिर साडे जीवन नाल की संबंध की तल्लुकात है। अर्ज करां कि सब तो पहला आ जिहड़ा इकट्ठ है गुरमत दे नज़रिए विच इस इकट्ठ की परिभाषा की है। भाई साहब भाई नंद लाल जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दरबारी कवि ने। उंज भावें हजूर दे दरबार विच 52 कवि सन, पर भाई नंद लाल साहब उन्हां दा रुतबा सब तो उच्चा है। जिवें माला दे मणकियां विचों मेरू मणका सब तो उच्चा अहमियत रखता है, 52 कवियां विचों जे श्रोमणी मेरू मणके की तरह ने तो वो श्रीमान भाई साहब भाई नंद लाल जी ने। उन्हां दी रचना विच एक बचन आउंदा है। मैं शब्द वरत्या इकट्ठ, फारसी विच एक शब्द वरत्या जांदा है हजूम। याद रखियो, इकट्ठ कहो हजूम कहो। ते गुरु ग्रंथ साहिब विच एक शब्द होर वरत्या भीड़। भीड़ शब्द भी गुरु ग्रंथ साहिब विच आया है। साध संगत की भीड़ जो पाई, जिन्हों असी पंजाबी विच भीड़ कहने आ। भाई साहब भाई नंद लाल जी कहते ने कि आह जिहड़ा इकट्ठ गुरु कोल हुंदा है, ये इकट्ठ चुरस्ते विच खलोते हुए बंदियां दे हजूम की तरह नहीं। ये इकट्ठ आम लोगों का गलबात करने वाले जां अखाड़ा ला के मनोरंजन कर्म कला विखाउण वाले कलाकारां दा नहीं। उन्हां दा शब्द है, उन्हां दा शेर है कि आ हजूमे अस्त के बहरे जिंदगी अस्त, आ हजूमे अस्त के बहरे बंदगी अस्त। इहदा मतलब कि असल च ये इकट्ठ होवे जिहदे विच सानू बंदगी सिੱਖਣ ਦੀ जाच आउंदी है। ते ये इकट्ठ वो हुंदा है जिथे बंदगी विचों रूहानी जिंदगी जीण दी जाच आउंदी है। फिर मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो जी। मैं कोई बहुत वड्डा विद्वान नहीं, पर मेरी इच्छा है तुसीं इन्नी भावना नाल बुलांदे हो, प्रबंधक इन्ना खर्चा करदे आ। गुरमुखो, ये इकट्ठ मनोरंजन का साधन नहीं, ये इकट्ठ केवल प्रसाद पानी छकन का साधन नहीं। तो उंज भी बेनती है कि गुरमत विच खुराक इस करके खाधी जाती है, खाना इस करके खाने कि असी जी सकीए, साडे तन नूं ताकत मिल सके।
ਤੇ ਤਾਕਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰੀਏ। ਸਰੀਰ ਲਈ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਜੀ ਜੀਣਾ ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਜੀਣਾ ਹੈ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ 3-4 ਬੇਨਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ ਪਾਠ, ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ ਕੀਰਤਨ, ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ ਕਥਾ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਨੇ ਆ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਸੰਗਤ। ਉਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀਏ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀਏ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਾੜਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾਨਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਐਵੇਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਗਏ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5-7-10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੀ ਭੇਟਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੱਲਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕੰਠ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੰਠ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੱਬਦੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ,
जे घंटा 2 घंटे इत्थे बैठोगे, गुरु कोल नाम दी भेटा वास्ते जाचना करना होगे, संगत विच बैठ के कथा कीर्तन सुनोगे, सच ये मन भी टिकेगा ते ये बतीत किया होया समा परमात्मा दे घर विच लेखे भी लगेगा। मेरी बेनती, जदों भी किते जाइए, कला इस थां जिथे भी आपां समागम ते जाइए, गुरुद्वारे जाइए, मेरी हथ जोड़ के बेनती है, सतगुरां दे सन्मुख नाम जपदे ही जाइए, बाणी पढ़ते ही जाइए, क्योंकि आपां संगत जा रहे हैं। इस तो अगली गल, सत संगत किवें करिए। हुण वेखो, आप जी बैठे हो, हुणे वीर कह भी रहे सन, अनाउंस कर दे जिहड़े बाहर खलोते ने, जिहड़े गुरमुखो गुस्सा ना करियो, बाहर खलोते जिहड़े गल्लां करदे होणगे, घरों तां ओह भी दीवान ते आए ने ना, संगत विच आए ने ना। नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने समत दी, कहन लगे सत संगत किस तरह करिए। देखो कि भगत रविदास साहब जी का शब्द है राग आसा विच, जिहड़े सज्जन पाठ करते उन्हें पता, मैं 3-4 गल्लां बड़ियां संखेप करके जानियां। सत संगत मैं पहली बेनती कि वो शब्द है, तुम चंदन हम इरंड बापड़े संग तुम्हारे बासा। फिर बेनती, तुम चंदन हम इरंड बापड़े संग तुम्हारे बासा। अगला है कि नीच रूख ते ऊंच भय है गंध सुगंध निवासा। सुनियो, अगला वचन है, माधो सत संगत शरण तुम्हारी हम अवगण तुम उपकारी। अर्थ में बात करना है। अगली तो क्या, तुम मखतूल सफेद सपियल हम बपरे जस कीरा। सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधप मखीरा। गुरमुखो टिका बनायो प्लीज थोड़ा जिहा। हुण सत संगत की है? महाराज ने पहला वचन किया कि तुम चंदन, हे पार ब्रह्म परमेश्वर वैगुरु जी, आप जी चंदन की तरह उत्तम हो। जेड़े सज्जन पाठ करते, अगे मैं पाठ शब्द च उत्तर देना इसका। जेड़े सिंह पाठ करनगे, अज साडी प्रॉब्लम ये वे कि जेड़ा बंदा गुरु ग्रंथ साहिब का खुद पाठी है ते अपनी आत्म उधार लई पाठ करता है, ਉਹਦੇ सामने सिर्फ गुरबाणी ਦੀਆਂ कुंडियां खोल के कथा करो, कथा करन दा भी स्वाद आ जाता ते सुन दा भी स्वाद आउंदा है। ते जेड़ा बंदा फेसबुक पढ़ के करंट मुद्दे लैके आ जाता है, मैनू बख्श दिया जे प्यारिओ, मुद्दियां दी गल जरूर करो, पर इन्नी क मुद्दियां दी गल ना करो कि जिस गुरु कोल बैठे हाँ उस गुरु दी गल ही गवाच जाए। सतगुरु कोल आपां आए हाँ। पहली गल, बाणी जेड़े पढ़ते आ, गुरु ग्रंथ साहिब विच बाणी चंदन का जिहड़ा रुख है, इहदी तुलना किते नाम नाल दित्ती, किते परमात्मा नाल दित्ती, किते गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च तुलना गुरु नाल तुलना दित्ती चंदन की। महाराज ने भाई साहब ने वरते सतगुरु बावन चंदनों। गुरु ग्रंथ साहिब विच नाम लिए भी चंदन वरते। हुण शब्द पढ़िया कि तुम चंदन, हे परमात्मा तुसी चंदन हो, हम इरंड बापरे। बापरे का अर्थ विचारे, असी अरिंड दे रुख की तरह हाँ। मैं जदों ये शब्द पढ़ना गुरमुखो, सच्ची मेरे मन च भावें कथा करन भी जावां ते मैं इस भाव नाल कहना, सच्चे पातशाह असी बदबो नाल भरे होए हाँ। साडे च वासना की बदबो है, तुसी सुगंधी नाल भरे होए हो। जिवें चंदन अरिंड दे रुख नूं अपनी सुगंधी दे के ਉਹਦੀ बदबो ਨੂੰ खत्म करके सुगंधी नाल भरपूर कर दिंदा है। वाहिगुरू जी तेरी संगत च आया, वैश वासना की बदबो तो बचा के साडे अंदर तुसी बाणी की सुगंधी पैदा कर दिओ। फिर बिनती, तुम चंदर हम इरंड वापरे संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊंच पैख है। अरिंड का रुख हुण ते मिलदा नहीं ना, बड़ा घट। पहला कईयां देखा होना अरिंड का रुख, तना उहदा काला जिहा हुंदा सी, छोटे छोटे कंडे लगने। महाराज कहंदे आ कि जिवें अरिंड का दरख्त चंदन के नेड़े आ जाए, वो नीवें रुख तो उच्चा हो जाता है। परमात्मा जी असी अत दे कर्मा करके नीच खां, ते तेरे नाम की कृपा नाल, नाम की सुगंधी ने सानू नीवियां नूं भी उच्चियां कर दिता है।
पर ये उच्चे का अर्थ अहंकार नहीं, क्योंकि एक उच्चे का अर्थ अहंकार भी है, वे अपने आप उच्चा समझदा है। इत्थे उच्चे का मतलब ये है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा मत है छत्र धरे। ये भी रूहानियत नाल संबंधित है गुरमुखो। मत है छत्र धरे का अर्थ ये नहीं केवल कि दुनियावी पदवी मिल गई, राज भाग मिल गया। प्यारिओ, इत्थे दुनियावी पदवियां तां वो भी लोग लै जाते हैं जिहड़े ठगियां मारदे आ, कतल करदे आ। नहीं गुरमुखो, इत्थे नीच रूख ते ऊच भय दा अर्थ है कि जिहड़ी सुरत अगे वासना विच डिग्गी पई सी, वाहिगुरू जी तुसीं किरपा कीती, उच्चे परमात्मा ने मेरी सुरत नूं अपने वर्गियां उच्चियां कर दिता, नीच रूख ते। अगली बेनती, माधो सत संगत शरण तुम्हारी। माधो का लफ्जी अर्थ हुंदा माया का पति। हे प्रभु जी, असी आप जी की सत संगत की शरण विच आए हैं। माधो सत संगत शरण तुम्हारी, हम औगण, असी औगणा नाल भरे हाँ, तुम उपकारी, तुसी परोपकार करने वाले हो। अगली गल मेरी ध्यान नाल सुनियो, वैसे तो गल बाबा जी की है। महाराज कहते हम औगण तुम उपकारी। अगला बचन है, कह लगे तू मखतूल सफेद सपियल, सपियल हम बपरे जसकीरा। इस तुक नूं फिर सुनियो, मखतूल का लफ्जी अर्थ हुंदा रेशम, सफेद का अर्थ आपां जानने चिट्टा, एक लफ्ज है पीला, एक है सपियल, ਇਹਦਾ मतलब है पीले रंग वाला। रेशम चिट्टे रंग का ते पीले रंग का हुंदा है। सुनियो ध्यान नाल, कुछ कीड़े ऐसे ने जिन्हां विच्चों चिट्टे रंग का रेशम निकलदा है, तारां निकलदियां ने, ते कुछ कीड़े ऐसे ने जिन्हां दे विच्चों पीले रंग दीयां तारां निकलदियां ने। रेशम दे कीड़े दो तरह के ने। जिहड़ा सफेद रंग का कीड़ा है जिहदे तो सफेद रंग की रेशम निकलदी, उहदी बड़ी संभाल की जाती। हुण इस बेनती नूं सुनो, तुम मखतूल सफेद सपियल हम बपरे जसकीरा। परमात्मा जी, असी कीड़ियां की तरह हाँ। बाकी कीड़ियां तो लोग मारदे आ जी। देखो अपने घर च कीड़े आ जान, आपां कहने दवाई छिड़को, शौक लग जाए कहने ट्रीटमेंट कराओ। अपने कणक नूं, झोने नूं, छोलियां नूं किते कीड़ा पै जाए आपां दवाइयां पाने आ। पर गुरमुखो, बाकी कीड़े मारे जाते आ, रेशम के कीड़े पाले जाते आ। है तो भी कीड़ा, उन्होंने क्यों पालने पे? नहीं, उत्थे भगत जी ने कमाल कर दी। कहन लगे रेशम का कीड़ा इस करके पालिया जाता है, उहदे कोल कीमती रेशम निकलनी है। वाहिगुरू, असी कीड़े की तरह हाँ। साडी जे अज समाज विच कीमत है तो सिर्फ तेरे नाम करके, जे तेरा नाम नहीं तो सानू कीड़ियां नू किसी ने पूछना सी। देखो किन्नी कमाल की उदाहरण दी। तू मखतूल सफेद सपियल, असी कीड़े खां, तुसी रेशम चिट्टा ते पीला हो, हम बपरे जसकीरा। अगली तो के गुरमुखो, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा। इस तुक दे अर्थ आप संगत विच आए हैं ते आप मैं यतन करने समय विच रह के चारे पंजा गल्लां कर जा ते 5 मिनट आप सारे नाम जपांगे जिस करके आप इकट्ठे होए हैं। प्यारिओ, हुण अगली गल, कीड़े मैरिज की बंदियां वर्गे बंदे आ। कीड़े एक वो ने जिहड़े मारे जाते आ, एक कीड़े वो ने जिहड़े संभाले जाते आ। जिवें रेशम दे करके रेशम दे कीड़े की कीमत है। प्यारिओ, बंदे तो सारे इक्को जिहे आ। भगत जी कहंदे आ, काम तो मेरी बरादरी दे सज्जन चमड़े का करदे आ ते मैनू राजे महाराजे आके मान देंदे आ। वड्डे वड्डे ब्राह्मण प्रधान पंडित मैनू आके मत्थे टेकदे आ। कहन लगे वाहिगुरू जी, कीड़े तो सारे ने, पर रेशम दे कीड़े की कीमत तां है सिर्फ रेशम करके, मेरी कीमत तां पैगी तेरे नाम करके। उन्हें नहीं कहा मेरी कमाई। तुम मुखतूल सफेद सपियल हम बपरे जसकीरा। अगे सत संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा। चलो आप पिंडां वाले सारे बैठे हैं, अजरा माँ क्यों नहीं लगता? शायद आप कहने एक तो चलो अजकल कारोबार मक्खियां पालियां जांदियां ने, डब्बियां च रखने,
आ जिहड़ा बाहर किकरां ते बेरियां ते टालियां ते अंबां ते अमरूदां ते लगदा है, महाराज कहते जे संगत करनी है तो जैसे मधप मखीरा, जिवें शहद की मक्खी है। इस गल नूं ध्यान नाल सुनियो, मैं कोई शब्द बाणी तो खब्बे सज्जे जाके गल ही नहीं करनी। हुण एक मक्खी है जिन्हों साडे पंजाब च कहंदे आ घरेलू मक्खी। आ जदों भी किते फसलों की गल चलेगी जी घरेलू मक्खी है, गुरमुखो जिन्हों घरेलू कहने वो घरेलू है नहीं। घरेलू मक्खी असी नाम दे दिता है, पर ओदा कदी घर देखिया तुसी? गंदा भांडे कौन वो झूठे भांडियां उत्ते बह जाती है, जे मिठा डिग्गा डुलिया होवे मिठे ते बह जाती है। इत्थों तक कि जे गंदगी का ढेर पिया होवे वो गंदगी के ढेर ते बह जाती है। ओदी एक कमजोरी है जिन्हों घरेलू मक्खी कहने आ। जदों हुण आ फुल खिड़े ने, याद रखियो खिड़े कोई फुल्लां उत्ते मक्खियां बैठियां कदी देखियां ने? ध्यान नाल देखियो, महाराज ने शब्द कमाल का वरत्या, जैसे मधप मखीरा। बाणी जदों मैं पढ़ना तो 2 मक्खियां का जिक्र किया गुरु ग्रंथ साहिब च, तो मैं यतन करना, मैं फिर रिपीट कर लगा, मैं कहानी या साखी या चुटकला नहीं सुनाण आया। वाहिगुरू जी साखी जरूर सांझी करांगा, पर जिस बापू के सामने बैठे हो गुरमुखो, घट्टो घट अपनी जिंदगी में एक बारी इहदा पाठ हर सिख अपने लिए जरूर करे, फिर समझ पाएगी मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु मानना। हुण एक मक्खी होवे जिहड़ी गंदगी दे ढेर ते बैठदी है, वो सुगंधी ते नहीं बैठदी। एक मक्खी होवे जिन्हों असी शहद की मक्खी कहने, जिन्हों घरेलू मक्खी असी कहने। मैं फिर अर्ज करा, ओदा एक ठिकाना है गंदगी दे ढेर ते ओ मिठे ते ओ झूठे भांडियां ते। इत्थों तक कि जिस बंदे दे जां किसी पशु दे शरीर विच जख्म हो जाए तो गंदी बदबू आवे, जिन्हों घरेलू मक्खी कहने, नकम्मी ओहदे उत्ते भी जाके बैठ जाती है। प्यारिओ ये मन की अवस्था है, जिहड़ा मन वासना च लुप्त है वो इस मक्खी की तरह है। वो सच्ची लो टिकदा नहीं, वो जीव के चस्के पिछे भी मर जाता है, वो अखां नाल वेखण दे चस्के पिछे भी मर जाता है, वो कन्नां दी चुगली निंदिया पिछे भी मर जाता है। घरेलू मक्खी जिन्हों कहने आ, मिठे ते कूड़े ते भांडियां ते जख्म ते हर थां ते बहिंदी है। जिहड़ा बंदा वासना नाल पीड़िया है ना, याद रखियो जिद्दे भी जाता वो मक्खी की तरह खिंडिया ही रहिंदा है। इत्थे सतगुरां ने कहा जैसे मधप मखीरा। हुण शहद दीयां मक्खियां उन्हां दा एक छत्ता है। जदों आपां माखियों वेहने आ ते शहद दीयां मक्खियां दा छत्ता है। ये भी आपनूं पता होने जिहड़े भाषा नाल संबंधित ने कि इन्हां मक्खियां दी साडे बंदियां दी तरह भाषा है। इन्हां दे जिहड़े खंभ ने ये भी इशारे करते हैं, ये भी इंडीकेटर की तरह ने। मैं तां बेनती की जिहड़े जीव विज्ञान नाल संबंधित वो मेरी गल बड़ी छेती समझणगे। मक्खी इन्हां मक्खियां विच एक राणी मक्खी हुंदी है। उहदी खूबी ये वे वो कदी इकल्ली नहीं उड्डदी। जदों राणी मक्खी शहद विचों उड्डेगी, शहद की मक्खी, उहदे नाल कई मक्खियां दा नाल काफला चलदा है। उन्हें वोटां नाल नहीं बनी, उहनूं कुदरत ने, रब ने, परमात्मा ने बनाया होया है। ध्यान नाल सुनियो, शहद की मक्खी थां थां ते नहीं भटकेगी, वो जां छत्ते ते बैठेगी जां खिड़े कोई फुल ते बैठेगी। जदों शहद की मक्खी उड़दी है, वो दूर जाके बगीचे च फुल खिड़े ने जां किते फलदार रुख है, वो मक्खी उत्थे बैठदी है। उत्थों रस लैके ते ओहदा रस कदी तुसीं देखे? शहद की मक्खी सिर दे उत्ते कदी पंड बन के जां कोई चीज़ खंभा नाल चुक के लिआउंदी देखी? वाहिगुरू जी कैसी खेड़ वरताई तुसी। शहद की मक्खी उड़दी है, मकरंद चूसदी है, फुल का रस चूसदी है। फुल उत्थे है, वो रंग नहीं देखदी, वो मकरंद देखदी है। वो फुल दियां टाहनियां नहीं देखदी, फुल की सुगंधी का रस लैंदी है। इत्थों तक कि जिहड़ा मकरंद सानू अखां नाल नहीं दिसदा, हकीकत वे शहद की मक्खी ओहदा भी रस मान जाती है। वो शहद की मक्खी ने रस लै लिया, वो उड़ के वापस अपने छत्ते ते आ गई। वेखो मक्खियां नेड़े जावे डंग मारते ने, डंग मारदियां ना, पर आप तो मक्खी ते मक्खी चढ़ के बैठी है, अपने आप नूं डंग क्यों नहीं मारदियां? इन्नियां मक्खियां भिण भणांदियां ने, डंग नहीं मारदियां। वो शहद की मक्खी
ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸੱਚ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਨਵੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾਓਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਕਰੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਚਾ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸੇ ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਸੁਗੰਧੀ ਰਾਹੀਂ, ਮਕਰੰਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਥੋੜਾ ਵੇਖਦੀ, ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕੋ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਰਸ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਧੜੇ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਹ ਜਥਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਿਫਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਮੱਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧਪ ਮਖੀਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਬੈਸ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਗੰਧੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਖੋਜ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰੀਕ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਕਾਲੇ ਕਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਣੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੇੜੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੋ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੇਵਲ, ਉਹ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਠ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਠ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਪਾਠ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਥਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ, ਇੱਕ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
गुरु ग्रंथ साहिब दे दीदार, गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ है। जिहड़ा बंदा गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करेगा वो गुरु ग्रंथ साहिब जी दा दीदार करेगा। इनू फिर नुकते नू सुनियो जी। पाठ क्यों किया? कीर्तन दा ध्यान तर ली नहीं किया, क्योंकि जिस बंदे ने कीर्तन करना है वाजा बात सीखेगा, शब्द गाउन तो पहला उन्होंने शब्द का पाठ करना आना चाहिए है। फिर सुनियो, जे पाठ नहीं आता, शब्द का उचारण ही नहीं आता, तो फिर कीर्तन कर लूगा? इत्थे पाठ तां क्या गया कि कीर्तन करने वास्ते भी पाठ आना लाजमी है। तो जिस बंदे ने कथा करनी शब्द की, पाठ करना आंदा होवेगा ते अर्थ करेगा ना। जिस बंदे नूं पाठ ही नहीं करना आंदा, उन्हें शब्द के अर्थ की करने। इस करके जो शब्द वरत्या साडे बजुर्गों ने कि पाठ दीदार दा, इहदा मतलब एक कीर्तन नहीं किया, कथा नहीं किया, क्योंकि कीर्तन तो पहला पाठ होना बहुत जरूरी है। तो कथा करन तो पहला भी गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ होना बहुत जरूरी है। पाठ तो बिना कीर्तन नहीं हो सकता, तो पाठ तो बिना कथा नहीं हो सकती। मैं आप नूं बेनती करा जी, अगली गल, हालांकि गुरबाणी च पाठां दा खंडन भी किया है। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भुयंगम साधे, पंच जना से संग न छुटक्यो, अदक अंग बुद्ध बांधे। क्या पढ़िया क्या गुणिया, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिलियो सोई। कबीर साहिब जी का शब्द। पाठ का खंडन भी किया गया, पर दूजे पासे बाणी विच ये भी क्या कि आयो सुन पढ़न को बाणी। तू तो बाणी पढ़न वास्ते आया, पाठ कर नहीं आया है। मैं आप नूं बेनती करा कि जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करांगे, एक गल नूं ध्यान नाल सुनियो। एक गल पक्की, जिहड़ा असी जोर नहीं देंदे पे, क्योंकि मैं तुहानूं जज्बाती कर सकना वा, इमोशनल कर सकना, पर हाथ जोड़ के तुहानूं एक बेनती जे। मैं ये नहीं कह रहा तुसी पंजाबी पढ़ो, मैं कहना गुरमुखी सिखो। गुरमुखी सिखांगे तो पंजाबी अपने आप आ जानी है। फिर आप कहेंगे पंजाबी तो गुरमुखी च फर्क है। पंजाबी बोली है, पंजाबी लैंगुएज है, पर स्क्रिप्ट तो गुरमुखी है ना साडा। हुण तुसी आ सरहद वाघियों पार चले जो लाहौर, उत्थे पंजाबी बोलते आ, पंजाबी लिखते आ, पर याद रखियो बोली उन्हां कोल पंजाबी है, पर उन्हां कोल स्क्रिप्ट जिहड़ा है, लिपि जिहड़ी है, वो फारसी है, जिन्हों शाहमुखी कहते हैं। पर सानू गुरु जी ने जिहड़ी दात दिती वो गुरमुखी दी दिती है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब विच 15 भाषावां दे शब्द ने, 15 भाषावां दे, पर 15 भाषावां नूं सतगुरां ने गुरमुखी दा जामा पहनाया। इस नूं फिर मेरी बेनती ने सुनियो, मैं कोई डूंगी गल नहीं कर रहा। बेटे एक पासे हो जा, बच्चे वेखो मैं गुरमुखी शब्द वरते। हुण सुनियो थोड़ी जी गल तवज्जो दे के। भाषावां गुरु ग्रंथ साहिब च 15 ने, पर कट्ठियां नहीं आउंदियां। हुण पहली पौड़ी दा तुसीं पाठ करदे हो, ते एक तुक मैं बोलां कि किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै, पाल अगे की है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जिहड़ा हुक्म शब्द है ये अरबी दा है, फारसी शब्द अरबी दा है। ਇਹਦਾ मतलब पहली पौड़ी में ही अरबी आ गई, पर अरबी आई है, भाषा अरबी है, पर लिपि जी गुरमुखी है। हुक्म हाहे नूं औंकड़ कक्का ते मम्मा हुक्म। मैं तां बेनती की भाई सिखो, गुरमुखी गुरु की दिती हुए अखर ने। एक गुरु साहब ने कृपा की, सानू 35 अखर दिते। प्यारिओ इस गुरमुखी नूं जरूर संभालो, तो गुरमुखी विच ही पंजाबी लिखी। फिर मेरी बेनती अपने मन च आएगा जी पंजाबी तो गुरमुखी वक्री, लैंगुएज तो बड़ी पुरानी है। बाबा फरीद पंजाबी च बोलते हैं, बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ये पंजाबी है। पर सतगुरां ने, गुरु नानक साहिब दी जोत ने सानू स्क्रिप्ट जिहड़ा दिता गुरमुखी का दिता है, जिन्हों आप जी ऊड़ा ऐड़ा सारे आप 35 अखर समझने। भावें चाहे टीचर बैठे हो, अजकल 41 बन गए। सस्से दे थले बिंदी, जजे दे थले बिंदी, खखे दे थले बिंदी, लल्ले दे थले बिंदी, है ना, 41 बन गया जी। पर गुरुदेव ने सिर्फ 35 वरते आ। मैं अगली बेनती कर लगा, जो पाठ करना है
अगली गल, पाठ करन दा फायदा की? अजकल दे नौजवान कहंदे आ जी ये नितनेम करन दा की फायदा, ये वार वार पाठ जो पढ़ ही लिया। मैं तुहानूं एक बेनती करांगा कि इस नुकते नूं सुणीए। आपां साडे मन की अवस्था इक्को जी नहीं रहिंदी। असीं ये कहने आ रोज़ रोज़ यही पाठ करन दा की फायदा? रह रस रोज़ हुंदी है, अमृत वेले 5 बाणियां हुंदियां ने। मैं अर्ज करा गुरमुखो, अपने घरां च तुसीं रहिंदे हो, आ घर जाड़ी ने ना, चेतन ते नहीं ना, इट्टां दा घर है, उह च जिंद ते नहीं ना, पलस्तर है, साडे घर फर्श है। कदी किसी ने सवाल किया, सारे दरवाजे बंद कर दिओ, कोई बंदा घर दे कमरे विच ना रहे, ते हफ्ते बाद कमरा आके खोलियो, दरवाज़ा खोलियो। मैं क्या बिल्कुल बंद कौन? हफ्ते बाद आके बूहा खोल के देखियो, जिथे कोई भी बंदा नहीं वसदा, मिट्टी दे कण, धूड़, मैल उस कमरे विच भी तुहानूं मिलेगी जिहड़े कमरे बंद ने। जे रोज़ रोज़ झाड़ू क्यों लाने आ जी, रोज़ रोज़ पोचा क्यों लाने आ? इस करके जी एक कमरे की सफाई हो जाए। वो प्यारिओ, कमरे विच तां सिर्फ बंदे दा सथूल अंदर जांदा है, अदिश दा शरीर जांदा है। इस मन विच सवेर तो शाम तक की कुछ नहीं जांदा पिया। साडियां अखां नाल की जांदा है, कन्नां नाल की जांदा है, जीभ नाल की जांदा है, साडे फुरने किहो जाए ने। बाहर दा कमरा धूड़ जम जाए ते झाड़ू सवेरे शाम लाने आ, वो जिहड़े अंदर धूड़ जम जाए। इस करके पाठ किया जाता है, अंदर दी मैल रोज़ निकल जाए। कंगा क्यों रोज़ करने आ जी? सतगुरां ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने बख्शिश की। हजूर ने फरमाया, कंगा दोनों वक्त कर पाग चुने चुन बांधी। भाई नंद लाल जी नूं कहंदे आ कि मेरा सिख सवेरे ते शाम कंगा करे, नाल क्या पग चुन के बन्ने। उत्थे पग शब्द वरते जी, पग चुने चुन बांधी। चुनक का मतलब समझने आपां, पग चुन के बन्ने, टोपी ना रखे सिर ते। हुण कईयां बंदियां नूं असीं देखिया जी, वो सीधा ही पग बन्नी हुंदी है, माया ला के बन लैंदे आ, ते जां इस तरह चुक्की जी ते थल्ले रख दित्ती, सवेरे फिर माड़ा जा मारिया सूआ जिहा जिन्हों बाज के ने सिर ते रख के तुर पए। चुने चुन का मतलब है कि खालसा जी अपनी दस्तार एक एक वल करके लाए, उस तो बाद उन्होंने सारी नूं खोले, खोलन तो बाद उन्होंने झाड़े, झाड़न तो बाद एक सिरे तो लैके कपड़े नूं चुनना शुरू करदा, कट्ठा करना शुरू करदा। जदों सारी दस्तार चुनी जाए, उन्होंने झाड़े, उन्होंने वलेटा दे के, फिर बेनती है, उन्होंने वलेट के गुलाई विच अपने सराहने रखे। हुण दोवें सवेरे शाम कंगा क्यों फेरने जी? जो सवेरे कर लिया, गुरु गोबिंद सिंह ने सवेरे भी करना, शामी भी करना। गुरसिख रहतवान सवेरे दस्तार बन्नण तो पहला कंगा करते आ, शाम नूं सौण लग्या दस्तार लाह के जदों सौण लगदे उदों कंगा करते आ। गुरमुखो क्यों? मैल तो है नहीं कंगे च, दस्तार बन्नी, केसां च मैल नहीं, पर दो वेले क्यों? क्योंकि सारे दिन विच कुछ केस ऐसे ने जिन्हां दी उम्र पूरी होगी, उन्हां दी मौत हो जाती है। जदों असीं कंगा करने आ ना जी, अड़कां नहीं हुंदियां, पर कंगे विच कुछ ना कुछ केस जरूर निकलते हैं। वो केस मर चुके हुंदे आ। मेरा गुरु जी कहंदे आ, जिवें कंगा केसां विच करके सवेरे शाम तू सफाई करना है, मुर्दा केस नहीं विच रहन दिंदा। इसे तरह बाणी दा कंगा करी, जेड़े तेरे ख्याल तेनू मारदे पे ने, मुर्दा ख्यालों नूं बाहर कढ दे। मेरी बेनती इनू प्रैक्टिकल चलांगे तो बहुत वधिया, जे गल्लां गुल्लां च करांगे फिर नहीं। फिर मैं बेनती करांगा, पाठ किवें कीता जाए। देखो अज भी तुसी श्रोमणी कमेटी जां अमृतसर जाओ, 3 पोथियां मिलदियां ने। मैं आप नूं तां बेनती कर लगा जी, आप जी कहोगे जी कोई कथा सुनना है कि सुनान लग पाया। हाथ जोड़ के बेनती है, साडे च किन्ने सज्जन बीबियां बजुर्ग सिंह तुसी बैठे हो, मर्दां विच पुरुषां विच, सच्ची जे कई ऐसे बैठे होणगे जिन्हां ने अज तक रुमाल चुक के गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा नहीं लिया होना। सच है ना जी, हुक्मनामा तक नहीं लिया होना, तो दावा वह भी करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब साडा गुरु है।
वेखो 3 पोथियां मिलदियां ने। पहली है 5 ग्रंथी, दूजी पोथी है 22 वारां, तीजी पोथी है भगत बाणी। ये तिन्ने पोथियां मिल जांदियां ने। मेरी बेनती हर घर विच बच्चे बजुर्ग जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करना है, पहला वो 5 ग्रंथी दी संथ्या लैण, क्योंकि संथ्या तो बिना शुद्ध पाठ नहीं किया जा सकता। फिर अर्ज है हुण कई सज्जन लावां दुलावां, जे तुसी ला दुला नहीं बोलोगे, कन्ना नहीं बोलोगे, कित्थे उच्चारण करना है समझ नहीं पैगी। हुण जिवें मैं शब्द पढ़ना हुक्मी खोवन आकार, आम बंदा पाठ करता हुक्मी होना आकार, अगला पूछेगा एड़े नूं कन्ना लगा है, इहदा कोई मतलब है? आकाश भी है ते आकाश भी है, दातार भी है ते दातार भी है। वेखो सब तो पहला 5 ग्रंथी दा संथ्या लई जाए, उस तो बाद 22 वारां दी संथ्या लई जाए गुरु ग्रंथ साहिब च ने। तीजा फिर भगत बाणी दी पोथी दी, जदों 3 पोथियां दी संथ्या हो जाएगी ना, उस तो बाद तुसी गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ शुरू करोगे तो होर भी सरलता आ जाएगी। मैं बेनती करा हुण अगली गल कि जदों असीं बाणी दा पाठ करांगे, पुराने समय आज शायद टकसाल चो कोई सिंह बैठे होण, इस तरह नहीं सी भी एक अंग गुरु ग्रंथ साहिब दा कराया तो कह दिता लो जी ये तुहाडा पाठ हो गया। सानू याद है जिस दिन पहले दिन संथ्या शुरू कराई तो साडे उस्ताद जी ने कहा भी शाम नूं कल दी संथ्या तक एक एक अंग नूं 20 वारी पढ़ना है, एक अंग नूं 20 वारी पाठ करना है। वो प्यारिओ जदों 20 वारी बंदा एक अंग पढ़दा सी ना ते अंदर नूं ठंड पै जांदी सी। ये बाणी कल्ले अखर नहीं, इन्हां अखरां विच गुरु समाया होया है। जदों ये गुरु दा हिरदा तेरे हिरदे नूं स्पर्श करेगा, इहदी ठंड तेरे अंदर प्रवेश कर जाएगी। फिर बेनती पाठ केवल गल्लां नहीं, अज भी पाठ सी चलो एक पाठी सिंह जदों पाठ करदा है, असीं देखने 2 घंटिਆਂ 'ਚ 60 अंग कर जांदा है। मैं थोड़ा जिहा तुहाडा टाइम लैना पाठ ते जिन्ना कोई शुद्ध पाठ करदा है उन्ने सतगुरु जी प्रसन्न हुंदे आ। इत्थों तक कि गुरु हरगोबिंद साहिब दे जीवन की साखी आप सारे सुनते हो। महाराज धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ये बख्शिश की, कोई सिख जपजी साहिब का शुद्ध पाठ करके सुनाए। गुरमुखो कोई सिख, उस वक्त भाई गोपाला जी बहुत नाम रसीए सन, उन्होंने हाथ जोड़ के क्या सच्चे पातशाह जी आप जी कृपा करो, दास पाठ सुनाए, 6वें सतगुरां ने क्या तुसी सुनाओ। साडा इतिहास कहता है कि भाई गोपाला जी ने सतगुरां दी बाणी का पाठ जपजी साहिब का पाठ शुरू कर दिता। ज्यों ज्यों वो पाठ करी जान, एक उन्हां दी रसना विच रस गुरु जी ने भर दिता, दूजी मन की एकाग्रता बन गई, तीजा मन की फुरना कोई नहीं उठिया। पाठ करदिया करदिया जदों जत पहारा धीरे सुनियार ते आए ते गुरु हरगोबिंद साहिब साडी तवारी कहंदी अपनी गद्दी छड्डी जान। ज्यों ज्यों पाठ भाई गोपाला जी अगे करी जान ते सतगुरु अपनी गद्दी तो पिछे हटी जान। जदों जत पहारा ते पहुंचिया ते महाराज धन गुरु हरगोबिंद साहिब फिर गद्दी दे उत्ते बैठ गए। क्यों? जदों पाठ का भोग पै गया, गल मेरी ध्यान नाल सुनियो गुरमुखो, उच्चारण नहीं भुल्लिओ। उन्होंने जपजी साहब जबान करके शुद्ध पूरा पढ़िया, पर जदों पाठ संपूर्ण होया किसी नहीं पता, सारी संगत ने क्या भाई गोपाला जी कमाल कर दी पाठ करन च। महाराज हस पे कहन लगे भाई जी पाठ बहुत कमाल दा कीता, इन्नी एकाग्रता नाल शुद्धता नाल कीता। ते नाल सिख पुछदे ने महाराज तुसी गद्दी क्यों छड्डी जा रहे सी? कहन लगे इन्ना शुद्ध पाठ कीता साडा चित्त करे अपने आसन ते बिठा दईए, ते फिर वापस क्यों बैठ गए? कहन लगे जपजी साहिब दे अखीर पाठ शुद्ध हो गया, अंदर फुरना उठिया, पाठ शुद्ध हो गया, गुरु हरगोबिंद साहिब तो कीमती घोड़ा मंगांगा। महाराज कहते उत्थे मन गैर हाजिर हो गया। ये गल ध्यान नाल सुनियो कि पाठ शुद्ध का संबंध केवल जबान नाल नहीं, मन की एकाग्रता नाल भी है।
अखर तो भुले नहीं भाई गोपाला, वो जबानी तौर पर पाठ मुकम्मल कर गए, पर अंदर दे फुरने गुरु जानदा है। सतगुरां ने क्या पाठ शुद्ध किया, पर मन गैर हाजिर हो गया। कह लगे पहला शुद्धता करके तेनू गद्दी दे रहे सा, हुण जिहड़ा फुरना उठिया चेते रखी, तेनू घोड़ा जरूर मिलेगा। इहदा मतलब शुद्ध पाठ दे नाल नाल मन की इकाग्रता होनी बहुत जरूरी है। मेरी फिर अर्ज सुनियो। एक अगली गल होर, बच्चियां आ गई ने, बीबियां, इन्हां थोड़े दर्शन करने, मैं 5-7 मिनट बाद थोड़े जे लैने ने। देखो पाठी सिंह पाठ कर दिया, हुण चलो मैं ठीक नहीं हैगा, मैनू भी गद्दी रखनी पैंदी, मेरी लत्त 'च बहुत प्रॉब्लम है, पर इनू जिंदगी का मैं हिस्सा बना के चल रहा, ना कि गुरु नू उलामे देने। पिछे किसी कहा जी तुसीं ते कहंदे हो बाणी 2 कट दी है, मैं क्या बिल्कुल कट दी। मैं अज भी कहांगा, मैं इनू दुख बनाई ने, मैं जिंदगी का कि हिस्सा बना के तुर रहा। ये परमेश्वर की खेड है। पाठ किवें करिए? एक तो मैं क्या संथया, दूजी गल एक साडे संत निहाल सिंह जी होए ने जी, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब बारे बहुत सारे कवित लिखे ने। एक उन्हों का कवित मैं आपनू वो पढ़ के सुनाना है। वो लिखते हैं, अन्न को बंदेज बांध आसन को साध बेस, गात को अलूल सूद एक चाल लीजिए, चीत को निरोध कै प्रबोध कै प्रकाश प्रेम, गादी ना बिछाए ना पर्यंक हाथ दीजिए। खांसी माड़ा रुक जाओ जे, खांसी क्रोध वारता जंबाई और डंगार शीख, हासी सींड मंद पुन थूक ना करीजिए, शांत की स्वभाव सो अकाल को लगाए ध्यान, गुरु ग्रंथ साहिब जी को पाठ प्यारे ऐसी भांत कीजिए। मेरी बेनती सुनो, मैं ये अर्थ कर देना। पाठी पाठ किवें करे? पहली गल, जे सज्जन शुद्ध पाठ करने वाले होण, हुण साडी मुश्किल ये वे मरने परने दे पाठ रखाने आ, बाहर मेल आया उन्होंने चाह पुछने पे आ, पाठी जपजी साहिब दियां 5 पौड़ियां सुनिया, सारे बाहर भज गए। भोग वेले आवाज मारदा, आ जाओ अंदर, भोग दे श्लोक आ गए। गुरमुखो मैं कहांगा कि जिंदगी च भावें एक अखंड पाठ कराओ, किसी रिश्तेदार नूं मत सज्जो, दुनियादारी मत पालो, सारे जी बैठ के गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ सुनो। जे नहीं तो सहज पाठ करा लो, घंटा सवेरे घंटा शामी भाई साहब पाठ करन, सारा परिवार सुनो। घट्टो घट गुरु नूं मर लग्या ये तो कह दईए कर नहीं सकिया, पर मैं सुन के सारा आया। मैं बेनती करांगा, पाठी किवें पाठ करे? अन्न को बंदेज बांध, आसन को साध बेस, गात को अलूल सूद एक चाल लीजिए। जिसने पाठ करना है, सब तो पहला चौंकड़े का धनी होवे, वो चौंकड़ा मार सकता होवे। अज चौंकड़े के धनी किहड़ा मिलता है जी? इत्थे ते निक्के निक्के नियाणियां दे गोडियां दी बस हो गई। जिन्ने असीं बैठे 80% गोडियां दे बीमार होणगे विच। सच है ना जी? ये सारी कृपा रिफाइंड दी है जिहड़ा रोज़ खाने पे। अज तो कोई डॉक्टर बैठा हो गुस्सा ना करियो, अज तो 10 साल पहला कहंदे ना ना घ्यो ना खाओ, घ्यो ना खाओ, हुण सारे कहन लग पे चिमचा घ्यो जरूर ले लिया करो। हुण बंदा समझे भी शरीर तो उही है ना। ये बड़ियां वड्डियां वड्डियां कहानियां हुंदियां ने प्यारिओ, साडे वस दी रोग नहीं। ये भी माफिया बड़ा वड्डा हुंदा कि इस चीज़ नूं प्रमोट कर ले। पहली गल, जिन्हें पाठ करना अभ्यास करे चौंकड़ी मारन दा। एक गल होर, जे किसी ने रोज तुहाडे बहुत बैठे होणगे अभ्यासी कहणगे भी ये की सुनाई जांदा है, जदों चौंकड़ी मारनी है यतन करिए कि साडे पैरां वाला पासा जिहड़ा है वो थोड़ा जिहा नीवा होवे, सीट वाला पासा जिहड़ा वो 1-2 इंच उच्चा होवे। जिहड़ा बंदा अगों उच्चा बैठदा है पिछे नीवा, याद रखियो 10 मिनटां 'च ओहदियां लत्तां सौ जाणगीਆਂ। जे शब्द का अभ्यास करना तो चौंकड़ा ऐसा पाठ करने वाला, पहली गल चौंकड़े का झनी होवे। महाराज ने शब्द वरतिया, ये भाई संत निहाल से, अन्न को बंदेज बांध, अन्न ते कंट्रोल करे। जिन्हें 2 घंटे पाठ करना है, जे शेर आटा खा जूगा उन्हें प्यारे पाठ की करना। अन्न ते कंट्रोल होवे, चौंकड़े का धनी होवे। तीजी गल, पाठ करन वाला अपने शरीर नाल हरकतां ना करे। जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करना है, अन्न को बंदेज बांध, आसन को साध बेस, गात को अलूल सूद। गात को दा मतलब की है जी? शरीर। हुण कईयां बंदियां दा सुभाअ है जी, नाले पाठ करी जाणे मुछां नूं वट देई जाणगे।
उन्हां दे हत्थ ही कंट्रोल च नहीं हुंदे। कईयां दा सुभाਅ नाले पाठ करी जाणगे नाले पैरां दीयां तलियां खुरकी जाणगे। इस तरह है ना जी, जिस बंदे ने पाठ करना अपने अंगां ते कंट्रोल करे, पाठ एक चाल करे, काली ना करे। मैं फिर बेनती करांगा, ये कला पाठियां लई मेरे लिए भी है। अन्न को बंदेज बांध, आसन को साध बेस, गात को अलूल सूद, एक चाल लीजिए, एक चाल पाठ करे। अगली गल, चीत को निरोध कै प्रबोध कै प्रकाश प्रेम। जदों पाठ करना होवे ते 5-7 मिनट पहला बैठ के पाठ सुने जां अरदास करे कि धन गुरु ग्रंथ साहिब जी तुहाडे गोद च बैठन लगा, किरपा करियो मेरा चित्त गंदे फुरनियां वाल ना जावे। चित्त नूं रोक के पाठ करे। चीत को निरोध कै प्रबोध कै प्रकाश प्रेम, ग्यादी ना बिछाए ना प्रियंक हाथ दीजिए, गद्दियां ला के ना बैठे। मेरी बेनती थोड़ी सुन लियो प्लीज। ते कूणियां रख के महाराज दी मंजी साहिब ते ना बैठे। याद रखियो, पहला मंजी साहिब सी, अज मंजी साहिब नहीं, अज बैड है। अज जिन्ने प्रकाश ना तकरीबन हरमंदर साहिब नूं छड्ड के जेड़े असीं बैड घर नहीं वरते, आ पलाई वाले बैड ही, पर रहत मर्यादा च लिखिया मंजी साहब ते प्रकाश करे। मंजी जां निवारी हुंदी जां सूतरी हुंदी है। अजे भी दरबार साहब मंजी साहब ते प्रकाश है। हुण जिन्हों मंजी साहब कहना, मंजी साहब थोड़ा है जी, तो ये तो बैड जिवें बने ने तकरीबन इस तरह। उस मंजी साहब ते कूणी ना रखे पाठ करने वाला, गादी ना पछाए ना प्रियंक हाथ दीजिए। खांसी, क्रोध, वार्ता, जंबाई और डकार शी के नोट करियो। गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी पाठ करने वाला अपने मूँह नूं ढक के रखे। कई हुण कहंदे ने मूँह ढक्कण दा की फायदा। याद रखियो, जदों असीं बोलने आ कुछ अदृष्ट निक्के निक्के मूँह विचों पानी दे कतरे डिगदे आ, ढक के रखे। खंगे ना गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया बैठ के। खांसी, क्रोध, गुस्से च आके पाठ ना करे। मैं कहना अज तो ये तकरीबन 100 साल पहला लिखिया संत निहाल सिंह लाहौर दे सन। वो कहंदा गुस्से च पाठ ना करे। ते सच्ची मुच्ची एक पाठी किते 10 मिनट ज़्यादा पाठ कर ले, सज्जी पुछो ना, वो 10 मिनट जेडे कढ़दा अंदर वट उठते पे ने, आ जा। सच्ची वो पाठ नहीं करता, धक्का करदा, कदों खैड़ा छुट्टे। कहंदे ने पाठ करदियां गुस्से च ना आवे। खांसी, क्रोध, वार्ता, पाठ करदियां गल्लां ना करे। मेरी बेनती जे मान लो साडे च कोई पार्टी, मैं कहना जे पाठ करके भी रोजी गए तो ईमानदारी नाल पाठ कर, गुरु नूं मुहब्बत करके बद्दा चट्टी ना कर, तेरा पाठ भी बंदगी बन जाएगा। हुण खंगे ना, गल्लां ना करे। मैं तुहानूं एक उदाहरण देन लगा। वो बच्चे एक मिनट पासे हो जाओ, मेरा थोड़ा संबंध बनिया संगत नाल। मैं बाहर एक तुहानूं घटना दसन लगा, ये महाराज दी हजूरी च सच है जी। तुसीं कहोगे जी पाठ करदियां गल्लां ना करे, भी जिहड़ा पाठ ही कर रहा गल्लां की करनियां। कनेडा की गल है जी, एक सिंह पाठ करे पिया, उन्हें किते चाबी लैनी सी, दूजे नूं जदों इशारा किया समझ नहीं पई, उन्हें ना जिहड़ा पाठ कर रहा सी एक तुक उन्हें बोली, अगली तुक उन्हें बोल दी। वो पुछदा की लैना है, समझ गए ना। उन्हें फिर दूजी तुक पकड़ ली, कहना मैं चाबी लैन आया। उन्हें कहा जी ये की, कह लगे पाठ तो चलता रही है, भावें असीं गल्लां कीतियां पर पाठ तो नहीं खंडन होण दिता ना। इहो जिहा पाठ ना करे, गल्लां भी करी जाओ। साडे कई बंदे मैं देखिया जी, वेखो संत बाबा करतार सिंह जी कहंदे हुंदे सन, पिंडरां वाले में गुरमुख ने दस्सिया कि जे किते रस्ते च कोई टोक दिंदा किसी पौड़ी च, उस तो अगे ना चलो, पिछे जाओ, पाठ फिर शुरू करो। मेरी गल सुनो, एक बंदा सियाणा गल करदा होवे, उन्होंने कोई टोकदा है, बंदा बर्दाश्त करदा है? कहंदा यार इनू अकल नहीं, मेरी गल ने टोक दी। जदों गुरु नानक दियां बातां करिए उस शब्द नू टोकीए ना, गल्लां ना करिए नाल। खांसी, क्रोध, वारता, जंबाई और डकार, शीक, अबासियां ना लई जाए, निछा ना मारी जाए। हांसी कदी भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के शब्दों का मजाक ना बनाए। मैं एक रहतनामा पढ़िया, उहदे च लिखिया जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों का मजाक बनाए सो पक्का तनखाईया। तुकां दे कदी मजाक नहीं बनाई दे हुंदे, ये इष्ट है साडा।
खांसी क्रोध वारता जंबाई और डंगार शीख हांसी सींड मंद पौन, समझ गए ना सारे शब्द। मंद पौन, सींड नासका चों निकलदा पानी, हांसी सींड, खांसी क्रोध वारता जंबाई और डकार शीख हांसी सींड मंद पौन, थूक ना करीजिए शांत की स्वभाव सो, अकाल को लगाए ध्यान, गुरु ग्रंथ साहिब जी को पाठ प्यारे ऐसी भांत कीजिए। हुण अगली गल, मैं भावें कथा करना, मेरे वीर मेरे नाल बैठे सच्ची जे, मैं हौमे च नहीं कहता, मेरे बटवे च मेरे फोन च है भी इन्ना मैं पाठ कर लिया। तो मैं कहना हुन्ना कि अपना पाठ हर सिख भावें कथावाचक के कीर्तनी है, तो सानू तो पाठ तुहाडे तो कई गुणा वध करना चाहिए। क्यों? तुसी बैठे हो, कोई वाही करदा है, कोई नौकरी करदा है, असी तो आने अद्धा घंटा घंटा बोले, पैसे जेब च पा के चले गए। जिहड़ा संगत दा खांदा होवे उहनूं पाठ दुगना करना चाहिए। फिर देखो सिक्खी दा प्रचार हुंदा है कि नहीं। श्रीमान भाई कान सिंह जी नाभा, उन्हां दा महान कोश अज तक उहदे बराबर किसी काम नहीं कर सकिया। हाँ, उस तो पहला एक निर्मले संत सन पंडित तारा सिंह जी नरोत्तम, उन्होंने एक कोश लिखा सी गुरु गिरहार्थ कोश। उस तो बाद भाई कान सिंह जी नाभा, उन्होंने पिता जी का नाम सी जी बाबा नारायण सिंह। तुसी महान कोश पढ़ियो, अजकल तो नैट ते पिया सब कुछ, उहदे च लिखिया है कि बाबा नारायण सिंह जी नूं एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जबानी कंठ सी। वो ग्रंथ च पढ़ियो। अगली गल, केवल कंठ नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी च 3 अत अखंड पाठ एक चौंकड़े ते कीते। अखंड पाठ साहिब शुरू किया, पूरा भोग पाया। अज भी सिंह ऐन जी जे देखो आपो अपने नज़रिया है। अमली नूं जिथे मर्जी तुसी कनेडा लै जाओ, अमली नूं तुसी कहो इत्थे हुण कोई पिंड वाला अमली कोई नहीं, याद रखियो उन्हें गोरियां विचों अमली लंभ लेना। अमली नूं अमली लभ जांदे आ, विषयी नूं विषयी लभ जांदे आ। बंदगी करन वाला किते भी चला जाए, याद रखियो उन्हें बंदगी करन वाले जरूर लभ जांदे आ। अज भी साडे सिंह ने कई कनेडा च, एक सिंह ने 38 घंटियां च पाठ किया एक चौंकड़े ते। मैं ये नहीं कह रहा हठ नहीं, क्योंकि जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं बाप जान के गोदी च बांगे, जिन्नी प्यो सिर ते हथ रख के रहमत करता है ना, इन्ना गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ रहमत करता है। बाबा नारायण सिंह जी, उन्होंने 3 अखंड पाठ एक चौंकड़े ते कीते। एक पाठ उन्होंने महाराजा नाभा दे महल च कीता। जदों पाठ संपूर्ण होया ते महाराजा ने सारा सुनिया, स्वाद आ गया। करन वाला बाबा नारायण सिंह ते सुनने वाला महाराजा हीरा सिंह नाभा, नाभापत, सारा पाठ उन्हें एक चौंकड़े सुनिया। जदों समाप्ति हुई, उन्हें कहा बाबा जी तुहाडे नाम एक जगीर ला दी। बाबा जी नारायण सिंह उठ के खड़े हो गए, बिरध सन, कह लगे हो राजन, इस गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ की कीमत एक जागीर। कहना महाराज तुसी पाठ ही इन्ना शुद्ध किया। कह लगे भाई गोपाला जी ने पाठ किया, हजूर गद्दी छड्डण नूं तैयार हो गए, कीमत एक जगीर। वो कहना महाराजा साहब कहते जो मंगोगे। कह लगे मेरे लिए अरदास करो कि नारायण सिंह की अंतले सवास तक गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ नाल डिब जाए। जिदन मैं दुनिया तो कूच करा, मैं उदन भी पाठ करता हुआ। प्यारिओ, उन्होंने पालकी छड्ड के आए, तो पालकी ते परदे बंद सन, तो वह परदा महीन देखण भी लोग झुक क्यों रहे ने। जदों पारत की लाई की देखदे महाराजा नाभा आप मोढा ला के पालकी नूं उन्हां दे घर छड्ड के आ। मैं आप नूं एक बेनती करा गुरमुखो, तुसीं ये मत देखो साडी उम्र 60 साल। वो गुरमुखो इत्थे अंतले साह ते ही कदे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर लग पो, गुरु ग्रंथ साहिब अगों हंगूरा देंदे ने, अगों उतर देंदे आ। मैं क्या जी एक पाठ कत संगत की है, दूजा कीर्तन। कीर्तन
साडी जिंदगी की खुराक है। बाबा जी ने सिर्फ कीर्तन किया गुरु नानक साहब ने। ते चौथी है साडी कथा। हाथ जोड़ जड़ा कीर्तन है, मैं उन सबजैक्ट ते छड़ चलिया एदकी, सिर मैं पाठ का थोड़ा जिक्र किया है। कीर्तन सारी बाणी रागां च है। उस तो अगे है कथा। कथा का संबंध शब्द नाल है। हुण कथा का ढांचा बिगड़ चुका है। ये सच जे हर बंदा अपने आप को प्रमोट कर रहा है। मैं भी उहदे विच ही हाँ भी मैं अज सच्ची गल कहती। उत्थे नाड़ दबने जिहड़ी लोकां नूं समझ जाने भी की सुनना चाहते आ। 45 मिनट निंदिया हुंदी है ते 10 मिनट शब्द बोलिया जाता। आओ जी हुण शब्द वाल ध्यान दईए। मैं कहना गुरु ग्रंथ साहिब हसदे होणगे, मूर्खा मेरी गल छड्ड के दुनिया दीयां गल्लां करना। तू गुरु दीयां सिफतां इन्नियां कर, चेते रखी निंदक बंदे भी पलट जान। देखो आपो अपनी सोच है। फिर असी तगमे देन लग पे। आ बड़ा बंदा बड़ा सच बोलदा जे। हाथ जोड़ के बेनती है कि जे स्वरूप नूं बचाण ते तुरे हो तो गुरु ग्रंथ साहिब की कथा जरूर बचा लो, नहीं तो कथा का रूप भी आहिस्ता आहिस्ता बदलता जाता पिया। शब्द भरपूर कथा होवे, संगत आई कोई सुन के जाए। हुण उस तो बाद लगने ने ढाडी साहिब। मैं ये गल चलो स्टेज तो कहन तो गुरेज नहीं करता। गुरमुखो मैनू दुख लगा कि रहत मर्यादा च पाठ बारे लिखे है, कीर्तन बारे लिखे है, वख्यान बारे लिखे है, कथा बारे लिखे है। रहत मर्यादा च ढाडियां दी मादी कोई नहीं। पढ़ लियो रहत मर्यादा अकाल तख्त साहिब दी। कवियां दा जिक्र कोई नहीं। ते अकाल तख्त ते रोज ढाडी लगदे आ। मैं हंकार च नहीं कह रहा। ढाडी सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब ढाडी शब्द भगत नामदेव ने वरते। उस तो बाद गुरु नानक जी ने अपने आप को ढाडी कहा। भावें इसका संबंध ढड नाल है, साझ नाल है, पर उंज ढाडी का अर्थ हुंदा सिफत करने वाला। हाँ ढाडी का नीच जार होर उत्तम जात सदाएं दे। उस तो बाद ने कवि ये साडे गुरमत दे अंग ने।